यहां भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत की है, 4 श्लोक से कहा है, उसको यहां सब चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। इसी चतुर्श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने व्यास नारायण को सुनाया था। व्यास नारायण से उसी चतुर्श्लोकी से ये पूरी भागवत 18,000 श्लोक का पुराणों की रचना की थी। तो वो 4 श्लोक क्या थे, चतुर्श्लोकी क्या थे? पहला, भगवान ने कहा, जब ये सृष्टि है तब मैं हूं, जब ये सृष्टि नहीं है तब भी मैं रहूंगा। जब ये सृष्टि है तब मैं हूं, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा, मैं ही शेष रहूंगा। कुछ नहीं था तब भी मैं था, कुछ होगा तो भी मैं रहूंगा। दूसरा, भगवान कहते हैं कि यहां मेरे अलावा जो भी दृष्टि गोचर होता है, किसी को मेरे अलावा जो कुछ दिखता है वो सब मेरी माया है। जिसको भगवान के दर्शन होंगे उसको माया के दर्शन नहीं हो सकते, और जिसको माया के दर्शन होंगे उसको भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने, अगर मैं दिख रहा हूं तो तुझे माया कभी नहीं दिखेगी, और अगर तुझे माया दिखती है तो तुझे मैं कभी नहीं दिखूंगा। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं और मैं सब में नहीं भी हूं। मैं सब में हूं और सब में नहीं हूं। अर्थात ये पंच तत्व ये मुझसे है, लेकिन मैं पंच तत्व में नहीं भी हो सकता। या आप यूं मान लीजिए कि ये शरीर हमारा पंच तत्व से बना है, पर क्या हमको पंच तत्व दिखते हैं क्या? ये है भी आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। बार बार कहते हैं हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, पर क्या हमें दिखता है 5? अलग से मिट्टी दिखती है क्या? अलग से पानी दिखता है क्या? अलग से आकाश, अग्नि दिखती है क्या? वायु कहीं दिखती है? नहीं दिखती। तो भगवान ने कहा मैं हूं भी और नहीं भी हूं, सब में मैं हूं, पर सब मेरे में नहीं है, ऐसा नहीं। और चौथा, भगवान कहते हैं कि अनवय और व्यतिरेक। इस श्लोक को भगवान कहते हैं कि सब से शेष, सब कुछ होने पर भी मैं शेष ही रहूंगा, मैं शेष रहूंगा। अन्वय व्यतिरेक, कारण, कार्य और कारण मैं ही हूं। अन्वय व्यतिरेक, कार्य भी और कारण भी मैं ही हूं। तुमको जो कार्य दिखता है वो भी मैं हूं और उसका कारण भी मैं ही हूं। भगवान ने ये चतुर श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई है, उनको ज्ञान दिया, उनके मन के संशय दूर किए। इसके बाद भगवान अंतर